सो हाय गाइस, दिस इज दुर्गेश एंड यू वाचिंग बोर्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। जी हाँ दोस्तों गाइस, आज की इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और आप सभी का एग्जाम में डायरेक्ट पूछने की संभावना है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। टोटल 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूँ अभी का वीडियो में। और गाइस इससे पिछले भी बहुत सारे मैं वीडियो 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ फिजिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर, तो वो भी वीडियो आप देख लीजिए। वो सब सारा करके जाएंगे तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक ना। तो सारा वीडियो देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक ना। फटाफट जाइए वो भी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है, इनमें से क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉनहोफर रेखाएं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। तो गैस इनमें से क्या होगा आप सभी का यहाँ पर आंसर होगा अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, ठीक ना। मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट होगा। तो इसका आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा गया है, द्वितीय तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक हैं, इनमें से कौन सा है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट होगा, प्लोरोइड्स, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, इनमें से किस में से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर होगा आप सभी का, तो इसका आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट होगा, एक्सप्रोटोमीटर से, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है, इनमें से कौन सा कारण है। तो गाइस इसका आंसर होगा, यहाँ पर लिखा है परकिरण, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं हम। तो गाइस इसका आंसर होगा विवर्तन, ठीक ना, विवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग द्वि स्लिट के सामने रखा जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का 2 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के क्या होगा। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का आवृत्ति, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हाइजेन की द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का व्यापार होता है, क्या होता है इनमें से। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का तरंगान के ज्यामितीय नए स्थान प्राप्त करने में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है, साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, जिसका कारण है, क्या है इनमें से कारण। तो गाइस इसका आंसर होगा प्रकाश का वितीयकरण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं, अवरोध से क्या होगा। इसका आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर देख सकते हैं अनंत दूरी पर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं
विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है मृग मरीचिका का कारण है, इनमें से क्या है? तो गाइस इसका आंसर होगा अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ही राइट होगा डी, ध्रुवन, ठीक ना। चलिए अब अगला 20 क्वेश्चंस जो बताऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल में 60 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक ना। 20 क्वेश्चंस हो गया है कंप्लीट और 40 बचा है, 40 भी कंप्लीट चलिए करा रहा हूँ और 40 क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ। तो गाइस वीडियो पर कंटिन्यू रहिएगा, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक जो भी स्टूडेंट नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को मिलती रहेगी और किससे रिलेटेड आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आ चुका है प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, इनमें से क्या होता है, इनमें से कौन सा होता है? तो गाइस तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, बिल्कुल ही राइट होगा, प्रकाश के कण प्रकृति के कारण, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो उसकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा आप सभी का घटती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलिए देखता हूँ, दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्य फलन है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का सोडियम, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का आपतित प्रकाश की आवृत्ति के, ठीक ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। और गाइस यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर आपको ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चंस अलग अलग हैं। 40 जो भी अभी 60 क्वेश्चंस में बताऊंगा सारा ही क्वेश्चंस अलग है और रिपीटेड होता है, तो वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पदार्थ तरंग की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का आवेश, बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से किसकी विमाएँ प्लांक नियतांक के समान होगी? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर देख सकते हैं बल गुना दूरी गुना समय, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है समान गतिज ऊर्जा वाले इन कणों में किसकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का इलेक्ट्रॉन का, ठीक ना। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फोटो सेल आधारित हैं, इनमें से कौन सा है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो गाइस इसका आंसर होगा संतुष्ट धारा, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है, क्या है? तो गाइस इसका आंसर होगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किसकी विमाएँ प्लांक नियतांक के समान होगी? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का बल दूरी प्लस समय, ठीक ना, गुना समय, मतलब कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड हुआ है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है द्रव्य तरंग की परिकल्पना किया, तो इनमें से क्या होगा आंसर? यहाँ पर डी ब्रोगली ने, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की स्लॉट, मतलब कि दहली आवृत्ति है जिस पर, क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर होगा आप सभी का प्रकाश इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं। और गाइस आप सब क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा, मैं सारा क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आप सभी को आंसर में बता रहा हूँ क्वेश्चंस पढ़ के, ठीक ना। तो क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में आए तो आप फटाफट से लिख सकें, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन है? तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का
सोडियम, ठीक ना, बिल्कुल ही राइट है। और ये भी VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कार्यफलन में आवश्यक ऊर्जा है, तो गाइस इनमें से क्या होगा, इसका होगा आंसर एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या एवं नाभिक की त्रिज्या का अनुपात होता है, तो गाइस इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV मापता है, तो गाइस इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, तो गाइस इसका आंसर होगा ऊर्जा, ठीक ना, ऊर्जा मापता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं, तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन का नाभिकीय बल, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है, तो गाइस इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल ही राइट होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर बाल्मर श्रेणी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात, ठीक ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रथम बोर अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की 2 ब्रोगली तरंगधैर्य होती हैं, तो गाइस इनमें से क्या होती है आंसर, तो यहाँ पर प्रथम कक्षा परिपथ के बराबर, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम कक्षा किसके संगत होती है, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का न्यूनतम ऊर्जा, ठीक ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, रदरफोर्ड का परिकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का धनाविष्ट नाभिक का, मतलब कि यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से यहाँ पूछा गया है, परमाणु का नाभिक बना होता है, तो गाइस इनमें से क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हीलियम परमाणु की आयन ऊर्जा कितनी होगी, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर देख सकते हैं 12.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो n बराबर 3 पर ऊर्जा स्तर होगी, क्या होगी, तो गाइस इसका आंसर होगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिणाम होता है, तो गैस इनमें से क्या होता है, तो गैस यहाँ पर देख सकते हैं C/137, ठीक ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के क्वांट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो गैस इसका आंसर होगा आप सभी का प्लांक ने, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अस्थायी कक्षा की त्रिज्या r तथा कक्षा की संख्या n से संबंध होता है, तो गैस इसका आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंगधैर्य न्यूनतम होगा, तो गैस इसका आंसर होगा आप सभी का n बराबर 2 से n बराबर 1, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके दूरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा होगी, तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का 1.3
तो इसका आंसर होगा आप सभी का 1:4:9, ठीक ना। मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक परमाणु या आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह हो सकता है। तो गाइस इसका आंसर होगा आप सभी का He+, ठीक ना। मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। तो गाइस फाइनली आप सभी को मैं टोटल 60 क्वेश्चंस बता चुका है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, सिंपली से दबाना, बिल्कुल ही फ्री होता है, ठीक ना। तो गाइस आप सभी के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ तो आप सभी का फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब करना, तो जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ऐसे ही आप सभी को इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलती रहेगी, ठीक ना। और गाइस और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं फिजिक्स का, वो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक प्लेलिस्ट का, वो भी वीडियो देखिए जाके। वो सब सारा आप करके जाएंगे फिजिक्स का MCQ क्वेश्चन से, तो आपका एक भी क्वेश्चन से छूटेगा नहीं एग्जाम में, ठीक ना। तो फटाफट से जाइए देखिए वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।